नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने बात की थी फिफ्थ हाउस के बारे में, फिफ्थ हाउस लॉर्ड के बारे में। आज हम बात करेंगे सिक्स्थ हाउस के बारे में, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। ये घर रिप्रेजेंट करता है रोग, रिपुण, बीमारियां, शत्रु, कर्जा, लोन। यहाँ से आपकी जॉब भी देखी जाती है, यहाँ से सेवा भाव भी देखा जाता है, दैनिक दिनचर्या भी देखी जाती है। तो सिक्स्थ हाउस लॉर्ड छठे घर का स्वामी जब कुंडली के 12 भावों में बैठता है तो ये किस प्रकार अपना प्रभाव रखता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जब सिक्स्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, जब छठे घर का स्वामी पहले घर में बैठ जाए, तो छठा घर कंपटीशन का भी होता है। ऐसे जातक, ऐसे लोग कम्पिटिटिव माइंडसेट के होते हैं। ये हर किसी से हर क्षेत्र में कंपटीशन करना चाहते हैं, जिसके कारण कई बार मतभेद हो जाते हैं, बहस में पड़ जाते हैं और फिर झगड़े भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों में आमतौर पर गंजेपन की समस्या होती है। ऐसे लोग ज्यादातर बीमार रहते हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी इन्हें लगी रहती है। ये सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, ये पुलिस में भी जा सकते हैं। यदि सिक्स्थ हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए, छठे घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए, तो ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती है। यह स्थिति परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद करा देती है, जिसके कारण कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। ऐसे लोगों को खाने पीने के मामले में सावधान रहना चाहिए। इन्हें बाहर का नहीं खाना चाहिए, इन्हें बाहर का खाने से बचना चाहिए। इनमें हकलाने की भी समस्या हो सकती है। ये अगर अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाए या कोई भी ऐसा सेक्टर जहां पर रुपए पैसों का मैनेजमेंट होता हो। यदि सिक्स्थ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए, छठे घर का स्वामी तीसरे घर में बैठ जाए, ऐसे जातक अपने छोटे भाई बहनों से अधिक परेशान रहते हैं। ऐसे जातक आई रिलेटेड या सर्वाइकल बोन रिलेटेड इशू फेस कर सकते हैं। ऐसे लोग बार बार नौकरी बदलते हैं या ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि इनको बार बार बदलनी पड़ती है। अगर ये सेल्स के काम में हो, ऑनलाइन मार्केटिंग के काम में हो, टूर एंड ट्रेवल्स के काम में हो, मीडिया के काम में हो, तो फिर इनको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि सिक्स्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए, छठे घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए, ऐसे जातक को कभी भी प्रॉपर्टी पूरी पेमेंट करके नहीं लेनी चाहिए, लोन पे लेनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों का फैमिली एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इन्हें पारिवारिक सुख बहुत कम मिल पाता है। इन्हें चेस्ट, लंग्स से रिलेटेड मेडिकल इशू हो सकते हैं। ऐसे जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों की शिक्षा भी आसानी से नहीं होती है, या तो रुकावट आती है या तो पूरी नहीं हो पाती है। अगर ये रियल एस्टेट में काम करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करें, तो ये इनके लिए सही रहता है। यदि सिक्स्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, छठे घर का स्वामी पांचवें घर में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों का अपनी संतान से मतभेद होता है, झगड़े होते हैं। इनको लीवर, स्टमक, आंत से रिलेटेड हेल्थ इशू का सामना करना पड़ सकता है और इनको शादी से पहले लव रिलेशन में नहीं जाना चाहिए, उसमें वो सफल नहीं होंगे। ऐसे लोग अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम करें, बिजनेस करें या नौकरी करें, तो इनके लिए ये बेहतर रहता है। अगर ये फिल्म मेकिंग में भी जाते हैं तो भी ये इनके लिए अच्छा रहता है। कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव वर्क कर पाए, ये काम आपके लिए सही रहेंगे। ऐसे जातकों के बच्चों को शिक्षा में, एजुकेशन में, करियर में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो उसको पार कर जाते हैं। यदि सिक्स्थ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में ही बैठ जाए, यदि छठे घर का स्वामी छठे घर में ही बैठ जाए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें जातक को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे जातक को आंत में समस्या हो सकती है या बोन रिलेटेड हेल्थ इशू हो सकता है। अगर ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये स्थिति अच्छी मानी जाती है इसके लिए, तो यहाँ पे आपके चांसेस अच्छे रहते हैं। अगर ऐसे लोग अगर कोर्ट कचहरी के मामले में फंसते हैं, ये ज्यादातर जीतते ही हैं। सरकारी नौकरी के लिए प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग प्रायः बिजनेस की तुलना में नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जातक अच्छे वकील भी हो सकते हैं अगर ये इस दिशा में काम करें तो, और इन्हें समाज सेवा, जन सेवा के काम में भी जुड़े रहना चाहिए। यदि सिक्स्थ हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठ जाए, छठे घर का स्वामी सातवें घर में बैठ जाए, तो ये स्थिति आपके और आपके स्पाउस के बीच में मतभेद उत्पन्न करती है। अगर आप कोई साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो वहां पे भी ये मतभेद उत्पन्न करती है। ऐसे लोगों को संतान प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और संतान प्राप्त करने के बाद मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इशू का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में अगर मतभेद होता है तो ये लड़ाई आपकी कोर्ट कचहरी तक भी जा सकती है। ऐसे लोग अगर बिजनेस करें तो अकेले करें, वही अच्छा है। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। यदि सिक्स्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ जाए, छठे घर का स्वामी आठवें घर में बैठ जाए, ये स्थिति भी आपको परेशान करेगी। ऐसे जातक अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वहां पे आपको बदलना पड़ता है, लेकिन ऐसे जातक चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने आप को बदलने देना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण इन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसे जातकों को गुप्त रोग भी हो सकता है। अगर छठे भाव का स्वामी शनि हो और वो अगर आठवें भाव में बैठ जाए तो ये फिर बहुत ज्यादा परेशान करता है। ऐसा जातक अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, तंत्र मंत्र, अकल्ट से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड काम करें तो ये इनके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारा कर्ज लेना पड़े, लोन लेना पड़े। यदि सिक्स्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, छठे घर का स्वामी नवें घर में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों का अपने पिता के साथ, अपने गुरु के साथ संबंध अच्छा होता है। और अगर नहीं है तो उन्हें इस दिशा में काम करना चाहिए और अपने पिता की, गुरु की सलाह जरूर माननी चाहिए। इनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये उन पर काबू पा लेंगे। ये जितना अधिक कठिनाइयों का सामना करेंगे, ये उतने ही मजबूत होते जाएंगे। ये अगर टीचिंग प्रोफेशन में हो तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, और उसमें भी अगर ये धार्मिक क्षेत्र में हो तो और अच्छी बात है।
यदि 6th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए, छठे घर का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए, ऐसे जातक उसूलों वाले होते हैं। ये अपने जीवन में कुछ नियम बनाते हैं और उसका पालन करते हैं। इनके कार्यस्थल पर, इनके वर्क एनवायरनमेंट में, वर्क लोकेशन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इनको पसंद नहीं करते होंगे, इनके शत्रु होंगे। अगर ये सिविल सर्विसेज में जाएं तो ये इनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इनको जोड़ों और पैरों से संबंधित हेल्थ इशू हो सकता है। ऐसे जातक प्रायः नास्तिक हो सकते हैं। ये जहाँ पर भी काम करेंगे इनको अपने सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त रहेगा। यदि 6th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, छठे घर का स्वामी 11वें घर में बैठ जाए, ऐसे जातक के दोस्त या रिश्तेदार ही इनके दुश्मन होते हैं। तो इनको अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से सावधान रहना चाहिए और इनको अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर इनको कोर्ट कचहरी में ना पड़े तो अच्छा है, अगर पढ़ते हैं तो इनके जीतने की संभावना रहती है। ऐसे जातक अगर किसी एनजीओ से जुड़कर काम करें तो ये इनके लिए अच्छा रहता है, बेहतर रहता है, उनके अनुकूल रहता है। यदि 6th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए, छठे घर का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए, ऐसे जातक को अपनी नौकरी बार बार बदलनी पड़ती है। इनका वर्क एनवायरनमेंट, वर्क लोकेशन चेंज होता रहता है। इनको पैरों से रिलेटेड हेल्थ इशू का भी सामना करना पड़ता है। ये प्रायः विदेश में या घर से बहुत दूर रह के काम करते हैं। ऐसे लोगों को लोन नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हैं तो बहुत सावधानी बरतें, नहीं तो इसमें गंभीर नुकसान हो सकता है। ऐसे जातक अगर मेडिकल लाइन में काम करें या अध्यात्म में काम करें तो ये इनके लिए बेहतर विकल्प होता है। तो ये था 6th हाउस के बारे में, 6th हाउस लॉर्ड के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे 7th हाउस के बारे में, 7th हाउस लॉर्ड के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।